ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता। शिक्षा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा हमें एक अनुशासित जीवन विकसित करने में मदद करती है, तो वहीं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हमें एक सफल जीवन जीने के लिए सक्षम बनाती है। हमारी बुद्धि, कौशल, ज्ञान को बढ़ाती है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। और इन्हीं सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान। और हर शैक्षिक गतिविधि की जानकारी देता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी तो लेते ही हैं, साथ ही जानकारी लेते हैं किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने से संबंधित। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया जारी। इग्नू के स्ट्राइड द्वारा 6 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। जनवरी 2024 सत्र से एक नया पाठ्यक्रम मास्टर्स ऑफ आर्ट्स पॉपुलेशन एंड फैमिली हेल्थ स्टडीज आरंभ किया गया। जानिए इग्नू के कोर्स MA इन ज्योतिष शास्त्र के विषय में। करियर सेगमेंट के अंतर्गत लीजिए जानकारी करियर इन साइबर लॉ के विषय में। इसके साथ ही जानेंगे कहाँ है रोजगार की संभावनाएं और जानेंगे बीते सप्ताह का इतिहास। तो आइए सुनते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और अन्य विषयों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षार्थी इन सभी कार्यक्रमों में दूरस्थ या ऑनलाइन दोनों तरह से कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। जिन भी शिक्षार्थियों ने 12वीं पास की है, उनके लिए इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने का ये बेहतर अवसर है। इग्नू में आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2024। शिक्षार्थी इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignuadmission.samarth.edu.in। इग्नू में एडमिशन लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी, जो इस प्रकार हैं: आधार कार्ड, एज प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट। इग्नू एडमिशन 2024 के लिए सबसे पहले आपको इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप क्लिक करें। अब आपको अपना लॉगिन ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा। मांगे जाने वाली सभी जानकारियां एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों को आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। और आपके सामने फॉर्म सबमिट करने का एक विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्ट्राइड यानी स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा एक 6 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है NEP 2020 एंड एजुकेशन 4.0 टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फॉर फ्यूचर टीचिंग एंड लर्निंग। ये वर्कशॉप ऑनलाइन माध्यम से 5 फरवरी से 10 फरवरी 2024 तक चलेगी। इस वर्कशॉप के अंतर्गत ग्लोबल ट्रेंड्स को बढ़ावा देने और भारत में एजुकेशन 4.0 को क्रियान्वयन करना है। इसके साथ ही एजुकेशन 4.0 में शिक्षकों की भूमिका,
पेडागोलॉजी डिजाइन, मूल्यांकन और शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले जनरेटिव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को भी विस्तार से समझाया जाएगा। वर्कशॉप में भाग लेने से संबंधित जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू के स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज के अंतर्गत जनवरी 2024 सत्र से एक नया पाठ्यक्रम मास्टर्स ऑफ आर्ट्स पॉपुलेशन एंड फैमिली हेल्थ स्टडीज, जिसकी पढ़ाई ओडीएल माध्यम से की जा सकती है। इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए शिक्षार्थी को स्नातक होना अनिवार्य है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा में होगा। इस प्रोग्राम को पूरा करने की अवधि 2 वर्ष है और अधिकतम 4 वर्ष में इसे पूरा किया जा सकता है। स्टडी मटेरियल प्रिंट और डिजिटल माध्यम से इग्नू की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में प्रवेश लेने से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट लॉग इन करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से शिक्षार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं और अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। जिन छात्रों को ज्योतिष विद्या में रुचि है वो इग्नू के मानविकी विद्यापीठ से एमए इन ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश ले सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के मानविकी विद्यापीठ से डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र। इस कार्यक्रम में ज्योतिष के फलित गणित और सिद्धांत तीनों पक्षों को पढ़ाया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि भारत की ज्योतिष विद्या से परिचित होना चाहता है तो उसे ज्योतिष के गणित का, ज्योतिष के फलित का और ज्योतिष के सिद्धांत का ठीक ठीक ज्ञान भी हो सके और वह इससे परिचित होकर के पूरा ज्ञान संपन्न होकर के इस ज्योतिष का उपयोग कर सके। इस कार्यक्रम में जो प्रवेश प्राप्त करने की योग्यता है वह किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, विज्ञान के हो, आर्ट्स के हो, कृषि के हो, किसी भी क्षेत्र के स्नातक होंगे, आपका प्रवेश इस कार्यक्रम में मान्य होगा। ज्योतिष विद्या भारत में आजकल व्यावसायिक विद्या बन चुकी है, किंतु उसके पूर्व भारत के विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में और यूजीसी में भी इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। आप ज्योतिष से एमए करेंगे तो अध्यापक बनने के साथ साथ आपको एक ज्योतिषाचार्य के रूप में भी समाज को दिशा देने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। ये थी शिक्षा संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए करियर सेगमेंट के तहत जानकारी लेते हैं कैसे बनाएं साइबर लॉ में अपना सुनहरा भविष्य। इंटरनेट के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिससे हमारे बहुत से कठिन कार्य आसानी से हो जाते हैं। इंटरनेट ने एक तरफ कार्यों में लगने वाले समय को कम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके माध्यम से अपराध की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। आज के समय में वेबसाइट हैकिंग, क्रेडिट कार्ड से लेन देन में हेराफेरी, साइबर वायरस से सिस्टम छेड़छाड़ जैसे अपराध हो रहे हैं। इस प्रकार के अपराधों को साइबर क्राइम कहा जाता है और इन्हीं अपराधों को नियंत्रण में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, जिन्हें साइबर लॉ कहा जाता है। इस समय साइबर लॉ से संबंधित कोर्सेज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में संचालित हो रहे हैं। भविष्य में इस क्षेत्र में एक्सपर्ट व्यक्तियों की बहुत अधिक मांग होने वाली है। साइबर लॉ, जिसे आमतौर पर हम साइबर क्राइम लॉ भी कहते हैं, जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और नेटवर्किंग के साथ ही इस्तेमाल में आते हैं। इनका काम ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों की जांच करना और साइबर अटैक जैसे क्राइम के नुकसान से बचाने में मदद करना होता है। आज के समय में हर किसी का पर्सनल डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, इसलिए साइबर लॉ में करियर बनाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, तो आप लॉ में ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साइबर लॉ में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं साइबर लॉ में अपना बेहतरीन करियर। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं साइबर लॉ में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका।
आइए जानकारी लेते हैं कहां है रोजगार की संभावनाएं। DSSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत LDC, UDC, जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 29 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप DSSSB की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.dssSB.delhi.gov.in। NLC यानी नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट, टेक्नीशियन, इंजीनियर, मैनेजर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2024। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट। वेबसाइट है www.nlcindia.in। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिस के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट। वेबसाइट है www.aai.aero। ऑयल इंडिया लिमिटेड में इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, मैनेजर और ट्रेनी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2024। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट। वेबसाइट है www.oilindia.com। तो ये थी जानकारी कहां है रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 14 जनवरी सन 1948 में मराठी अखबार लोकसत्ता की शुरुआत हुई। 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था। 16 जनवरी 1992 में ब्रिटेन और भारत के बीच प्रत्यार्पण संधि हुई थी। 17 जनवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNO की पहली बैठक हुई। ये दुनिया में शांति और सुरक्षा के संरक्षक मानी जाने वाली सर्वोच्च संस्था है। 18 जनवरी 1896 को एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया। 20 जनवरी 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। तो ये थी जानकारी बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आइए जानकारी लेते हैं क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस या नेशनल स्टार्टअप्स डे। भारत में स्टार्टअप की उपलब्धियों की सराहना करने के लिए वर्ष 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषणा की गई। नेशनल स्टार्टअप्स डे उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने और भारतीय स्टार्टअप की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए ही मनाया जाता है। स्टार्टअप के विचार को प्रोत्साहित करने के पीछे का उद्देश्य मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। भारत में नेशनल स्टार्टअप डे के दिन विभिन्न कार्यक्रम और सम्मेलनों को आयोजित करके ये दिन मनाया जाता है। इस दिन स्टार्टअप को बढ़ावा और उद्यमियों के योगदान को पहचानने, देश के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए नए आइडियाज पर भी चर्चा करने के लिए मंच प्रदान किया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अर्चना कुमारी ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, संपादन किया सदन लाल ने
और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संचार केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा